हेलो गाइस, वेलकम बैक। न्यूरोट्रांसमीटर के बाद आपका जो टॉपिक शुरू होता है वो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको कितने भागों में बांटा गया है वो आपने अब पढ़ना है। तो उसको मेनली टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको आप सीएनएस बोलते हो। नेक्स्ट आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, दो सिस्टम के अंदर आपको मतलब आपका ये डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन। इसके अंदर आपकी दो चीज़ें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये देखिए, ये आपका क्या है, पूरा का पूरा क्या है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ये आपका ब्रेन हो गया यहाँ तक, यानी आपका ब्रेन हो गया। नेक्स्ट ये क्या है, आपकी लॉन्ग कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। ये आपका जो डायग्राम बनेगा किसका बनेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अभी देखिए, जो आपके ब्रेन के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो यूज़ होता है एनसेफ्लोन। ठीक है, तो ये वर्ड आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप थर्ड ईयर में हो जाओगे तब आप एक डिजीज़ पढ़ोगे एनसेफ्लाइटिस। तो उसका मतलब क्या होगा, इन्फ्लामेशन इन द ब्रेन। तो ब्रेन के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है आपका एनसेफ्लोन। तो इसी वजह से आगे भी आपको मतलब सेफ्लोन नाम से चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। तो वो किस जगह से आई हैं, ब्रेन की ही साइंस की एक वर्ड से आई हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं, क्या क्या, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो आपने अभी डायग्राम के अंदर देखे हैं। ब्रेन के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है दैट इज़ एनसेफ्लोन। अब ब्रेन को भी स्पाइनल कॉर्ड को आपका आगे डिवाइड नहीं किया गया है, ब्रेन को ही तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये हम +1 में थे तभी भी पढ़ते थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ये वाली क्लासिफिकेशन तो आपने पढ़ी होगी सबने, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ब्रेन के तीन हिस्से। लेकिन जो एनसेफ्लोन नाम से इसके जो बनाए गए हिस्से हैं वो क्या है आपके, फोर ब्रेन को आप बोलते हो प्रोसेफ्लोन, मिड ब्रेन को आप बोलते हो मेस एनसेफ्लोन, और हिंड ब्रेन को आप बोलते हो रोम्बो एनसेफ्लोन। ठीक है, एनसेफ्लोन आपने सबके पीछे लगाना है, क्योंकि ब्रेन के लिए है। बस मिड के लिए जो वर्ड आया वो मेस आया है यहाँ पे, हिंड के लिए जो वर्ड आया वो रोम्बो वर्ड आया है, और जो आपका फोर ब्रेन के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है वो प्रो वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है, प्रोन एनसेफ्लोन और आपका मेजन एनसेफ्लोन और रोम्बी एनसेफ्लोन। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ये आपके ब्रेन के तीन टाइप। अब आपका जो फोर ब्रेन है उसको भी आगे क्लासिफाई किया गया है। ये आपकी जो क्लासिफिकेशन होगी थोड़ी ही लंबी होगी, क्योंकि अब आपका लेवल भी नर्सिंग का हो चुका है ना। तो इसके अंदर जो फोर ब्रेन है वो आपके दो हिस्सों में है। मिड ब्रेन का कोई मतलब आगे क्लासिफाई नहीं किया गया, सिर्फ दो चीज़ों को आगे डिवाइड किया गया, फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को। फोर ब्रेन जिसको आप प्रो एनसेफ्लोन बोल रहे हो उसके दो हिस्से किए गए हैं, एक टेल एनसेफ्लोन, एक डाई एनसेफ्लोन। ठीक है, टेल एनसेफ्लोन के अंदर जो है उसके अंदर आता है आपका सेरिब्रम। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन आपका किसको बोला जाता है, सेरिब्रम को। और ये किस में होता है आपका, फोर ब्रेन में। सेरिब्रम आपको दिखाती हूँ मैं डायग्राम के अंदर, देखिए ये लिखा हुआ है सेरिब्रम। तो ये आपका सबसे लार्जेस्ट पार्ट दिख रहा है ना आपको ब्रेन के अंदर, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट बोल सकते हो। सेकंड पढ़ोगे तो सेकंड क्या होगा आपका, सेरिबेलम होगा इन सब में। तो ब्रेन का अगर आपसे पूछा जाए ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम का लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, तो लार्जेस्ट कौन सा है, साइज में लार्ज, सेरिब्रम, और लॉन्गेस्ट पार्ट पूछा जाए तो स्पाइनल कॉर्ड, किसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और अगर सिर्फ ब्रेन की बात हो रही है तो ब्रेन में फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट आपका सेरिब्रम होगा, सेकंड क्या होगा, सेरिबेलम होगा। तो देखिए क्लासिफिकेशन हम कैसे पढ़ रहे थे, आपका जो सेंट्रल मतलब नर्वस सिस्टम है उसके दो हिस्से बनाए हमने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में भी दो हिस्से बनाए अपने, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के लिए वर्ड यूज़ किया एनसेफ्लोन। ठीक है, ब्रेन की इन्फ्लामेशन को आप बोलोगे एनसेफ्लाइटिस। और ब्रेन के भी तीन हिस्से किए आगे हमने, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के भी आगे दो हिस्से किया आपने, टेली एनसेफ्लोन और डाई एनसेफ्लोन। ठीक है, टेली एनसेफ्लोन के अंदर सिर्फ एक हिस्सा आएगा आपका सेरिब्रम। डाई एनसेफ्लोन के अंदर आपके बहुत सारे हिस्से आएंगे, देखिए एपीथैलेमस, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। अब आप इनको याद कैसे करोगे, थैलेमस याद कर लो, थैलेमस के ऊपर एपीथैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। ठीक है, आपका ब्रेन में कहीं एक हिस्सा होगा थैलेमस, उसके ऊपर वाले पार्ट को आप एपीथैलेमस बोलोगे, उसके नीचे वाले पार्ट को आप हाइपोथैलेमस बोलोगे। हाइपो जो वर्ड है वो नीचे के लिए आता है, एपी जो वर्ड है वो ऊपर के लिए आता है। ठीक है, तो तीन चीज़ें तो ये याद हो जाएंगी आपको, थैलेमस से रिलेटेड है तीनों। नेक्स्ट फोर्थ है बेसल गैंग्लिया, और फिफ्थ है लिम्बिक सिस्टम। ये आपके सारे आते हैं किसके अंदर, डायनसेफ्लोन के अंदर। ठीक है, टेली एनसेफ्लोन, डायनसेफ्लोन किसके पार्ट है आपके, फोर ब्रेन के, जिसके अंदर आपका सेरिब्रम, थैलेमस,
हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस, बेसल गैंग्लिया, लिम्बिक सिस्टम। ये जो पोर्शन आपका ये आपने पढ़ना है फोर ब्रेन के अंदर। मिड ब्रेन का सेकंड नेम मेसेनसेफ्लोन था, इसके आगे फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। नेक्स्ट है आपका हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का जो सेकंड नेम है वो आपका रोम्बी एंसेफ्लोन है। इसकी भी आपकी दो क्लासिफिकेशन है, एक मेटा एंसेफ्लोन, एक है माइल एंसेफ्लोन। ठीक है, जो मेटा एंसेफ्लोन है उसके अंदर आप पढ़ोगे पोन्स और सेरिबेलम। ठीक है, पोन्स आपकी कौन सी होती है, देखिए ये होती है। मिड ब्रेन तो आपका ये है ही, सेरिब्रम हो गया, मिड ब्रेन हो गया, पोन्स और जो आपका ये है सेरिबेलम, ये आपका किसके अंदर आता है, हिंड ब्रेन के अंदर आता है। हिंड ब्रेन की भी कौन सी क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, मेटा एंसेफ्लोन के अंदर। ठीक है, पोन्स और सेरिबेलम। आपके ब्रेन का फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम था, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट आपका क्या है, सेरिबेलम है। नेक्स्ट है आपका माइल एंसेफ्लोन। हिंड ब्रेन की ही एक क्लासिफिकेशन है। जो आपका इस पोर्शन में बच गया वो क्या है आपका, मेडुला ओब्लंगाटा। तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर जो आएगा वो क्या होगा, मेडुला ओब्लंगाटा। किंग ऑफ बॉडी इसको आप बोलते हो। ठीक है, इस डायग्राम में देखिए मैं आपको सारी चीज़ें करवाती हूँ। जो आपका नर्वस सिस्टम है उसको दो हिस्सों में बांटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हम इस लेक्चर के अंदर जो पढ़ रहे हैं वो क्या आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपके सेंटर में हो, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट हो, तो वो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही होते हैं। ब्रेन के भी आपने तीन हिस्से किए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये सारा आपका किसके अंदर आता है, फोर ब्रेन के अंदर। मिड ब्रेन आपका ये है ही, और हिंड ब्रेन के अंदर जो पोर्शन आता है वो ये तीन चीज़ें, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ठीक है, मिड ब्रेन क्या करता है, आपकी फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करके रखता है। सेरिब्रम के अंदर यानी फोर ब्रेन के अंदर आपने दो क्लासिफिकेशन पढ़ी, दो क्या थी आपकी, एक टेलिएंसेफ्लोन, एक थी डायएंसेफ्लोन। टेली के अंदर आपने सिर्फ सेरिब्रम के बारे में पढ़ना है, और जो आपकी डायएंसेफ्लोन थी उसके अंदर आपको दो चीज, मतलब इस सेरिब्रम के अंदर ही पाई जाने वाली चीज़ें पढ़नी है आपने। क्या क्या था, थैलेमस था, एपिथैलेमस था, हाइपोथैलेमस था, बेसल गैंग्लिया था और लिम्बिक सिस्टम। 5 चीज़ें। ठीक है, तो टोटल आपने फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम और उसके अंदर पाई जाने वाली सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। मिड ब्रेन की आपकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। मिड ब्रेन के बाद आपका आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में भी आपने क्या करना है, हिंड ब्रेन के अंदर आपने पोन्स और सेरिबेलम किसके अंदर पढ़ने थे, मेटा एंसेफ्लोन के अंदर, और मेडुला आपने पढ़ना था माइल एंसेफ्लोन के अंदर। तो ये दोनों और ये आपके हिंड ब्रेन में, ये आपका मिड ब्रेन, ये आपका फोर ब्रेन। तो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन ईजिली याद हो जाएगी। ठीक है, चाहे आप मतलब सिर्फ इतना याद रखो, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है पूरा, और ये डायग्राम आपको आना चाहिए। ठीक है, ये डायग्राम यहाँ देखिए, सेरिब्रम, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम। पोन्स के जस्ट पोस्टीरियर में आपका सेरिबेलम प्रेजेंट होता है। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन ईजी लगी और इसको आप याद कर पाओ ईजिली।